हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल के माध्यम से एक नई जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। रोजगार से संबंधित ये जानकारी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा से निकाली गई ये रिक्ति है। और रिक्तियाँ कोई मामूली रिक्तियाँ नहीं हैं। कुल 2000 नई रिक्तियाँ निकाली गई हैं। और पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। 2000 रिक्तियां हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ये रिक्तियां ओपन की गई हैं। और इन रिक्तियों के बारे में आपको पूर्ण विवरण मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। जो भी नए वीडियोस मैं यहाँ अपलोड करता हूँ आपके लिए, उसकी सूचना आपको मिलती रहे समय से, और समय से आप आवेदन कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और जानकारी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको मैं रिक्तियों के बारे में ही जानकारी दे देता हूँ। ये मैंने पीडीएफ फाइल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020 के तहत ऑनलाइन applications are invited from Indian national for direct recruitment to the post of assistant central intelligence officer grade 2 एग्जीक्यूटिव। और शॉर्ट फॉर्म में दिया है ICIO सेकेंड एग्जीक्यूटिव IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसमें देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो है www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in। इस पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल 2000 वैकेंसीज हैं। और इसमें अनारक्षित हैं, जो सुरक्षित हैं, को किसी भी वर्ग से के लिए आरक्षित नहीं है, वो हैं 989 पोस्ट। इसके अलावा EWS के लिए 113, OBC के लिए 417, SC के लिए 360 और ST के लिए 121। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे स्केल भी आपको दिया गया है। लेवल 7 का पे स्केल है 44,900 से 1,42,400। यहाँ पे आपको दिखा रहा है पे स्केल आपकी होगी। इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है 20% बेसिक पे के आधार पर। और कैश कंपनसेशन यहाँ पे दिया दिया गया है, डिटेल आप देख लीजिए। ओके। कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो आपको यहाँ पे कैश कंपनसेशन भी मिल सकता है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन आपकी है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 वर्ष से 27 वर्ष का। यहाँ तो आपको एक वांछनीय क्वालिफिकेशन भी दिया है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा जो तय की गई है वो मिनिमम है 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष है। इसके अलावा जो छूट दी गई है वो है अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर्स। किसके लिए है ये? SC ST के लिए, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा देखिए नीचे भी हैं, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं, जो इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, उनको 40 वर्ष तक, अगर 40 वर्ष तक उनकी आयु हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे द एज limit is flexible up to age of 35 years for general candidates and up to 40 years for SC candidates in case of widows। यानी जो विडोज हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, या कहते हैं न्यायिक रूप से सेपरेटेड हो चुकी औरतें हैं, उनके लिए जो जनरल कैटेगरी की लेडीज़ हैं उनके लिए 35 ईयर्स है। और जो SC ST में आती हैं उनको 40 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया गया। 40 वर्ष की अगर आयु है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो ऊपर आपने देखा है इसके बारे में। अब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा। सर्विस लाइबिलिटी तो आपको पता ही होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। तो द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी जो द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। मतलब आप अगर पूरे इंडिया में कहीं पर भी जहाँ पर आपको भेजा जाए सेवा करने के इच्छुक हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। अगर अपनी सिटी या अपने ही
घर के आसपास जॉब करना चाहता है तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेंटर पे। सेंटर देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे यहाँ पे बहुत से सिटीज़ दी गई हैं उसके अलग अलग स्टेट के आधार पर। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए गुंटूर, कंकना, कुरनूल और कई मतलब इस तरह सिटीज। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अलग अलग स्टेट हैं और स्टेट के आधार पर यहाँ पे सिटी दी गई हैं जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सब होगा। यहाँ देख लीजिए आपको जो भी सेंटर पसंद करे, अच्छा लगे, जहाँ आप पहुँच सकें आसानी से और परीक्षा में सम्मिलित हो सकें, वो सेंटर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन कैसे देना है, तो इसमें एक रिटेन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, जैसा कि आप देख सकते हो। और रिटेन एग्जामिनेशन कैसे होगा, इसमें एक टायर 1 एग्जामिनेशन है जिसमें ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन मोड, ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, 20 क्वेश्चन होगा और 1 मार्क का होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आधारित होंगे जनरल अवेयरनेस पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के आधार पर, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। ये आपका कंटेंट्स होगा जिस पे आधारित 100 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 5 खंडों में विभाजित होंगे, हर एक खंड में 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के 1 मार्क होंगे। अगर आपने गलत आंसर दिया तो 1/4, 1/4, यानी अगर 4 गलत आंसर हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 नंबर की ये 100 मार्क्स का ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर दिए जाएंगे जो 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको ऐसे है 30 मार्क्स का और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिस राइटिंग 20 मार्क्स का। कुल मिला के आपको जो है 30 मार्क का ऐसे है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इन प्रेसिस राइटिंग 20 मार्क्स का, कुल मिला के 50 मार्क्स का। बहुत ईजी है, आप तैयारी कर लें, ज़रूर आप सफल होंगे, ठीक है। तो ये आपको 1 घंटे में इसको कंप्लीट करना है और 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये टायर 3 है जो इंटरव्यू, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ये है, ठीक है। जब आप सफल होंगे रिटन टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स जो सेलेक्टेड होंगे, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कैसे आपका मतलब सिलेक्शन होगा, अगर इसमें आपको यही बताया जाता है कि आपका अगर 2 कैंडिडेट्स हैं और उनके अगर नंबर सेम आते हैं तो कैसे उनको वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ देखिए द कैंडिडेट्स अपियर टू टायर 1 एट वन ऑफ द 3 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम आउट ऑफ हिज चॉइस ऑफ 3 cities, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग. For each wrong answer, no marks would be awarded for an unattempted questions. The questions marked as mark of for review by the candidates will not be considered for the evaluation. तो इस तरीके से पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे डी देखिए, डी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टायर 1 टायर 2 द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 3 यानी इंटरव्यू एट 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम 33 मार्क्स 17 आउट ऑफ 50 इन टायर 2 एग्जामिनेशन। मीन्स कि टायर 2 में जो एग्ज़ाम आपको बताया था मैंने, ऐसे और इंग्लिश कंप्रहेंशन वाले टेस्ट थे जिसमें 30 और प्लस 20 50 मार्क्स का था, 1 घंटे का समय था, उसमें आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें सफल होंगे उसके 5 गुना कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अप्लाई करते समय आपके पास वैलिड ईमेल, वैलिड फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ, साइन किया हुआ आपके पास, कभी भी आप अप्लाई करें तो ये आपके साथ होना ही चाहिए। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, स्टेप्स बताए गए हैं। देखिए कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। पहला तो ये आपके पास होना चाहिए कि एक वैलिड ईमेल आईडी हो जिसे आप हमेशा यूज़ करते हो, मोबाइल नंबर जिसे आप बंद ना रखते हो, हमेशा यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि जो भी सूचनाएं होती हैं आपको इसी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे एसएमएस के द्वारा भेजी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ पॉइंट नंबर एफ पे देखिए, यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिए गए जैसा कि मैंने बताया आपको। इसमें क्या होता है कि रोजगार से जितनी भी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ उसमें देखेंगे कि आप जो है जो फ़ोटो की साइज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट मांगी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट आकार प्रकार और
आप इसमें जो है साइज़ की जो है मांगी जाती है, यहाँ पे देखिए कलर्ड फ़ोटो मांगी गई है 35 mm विथ की और 45 mm हाइट की, और 12 वीक से यानी 12 वीक से ज़्यादा पुरानी ना हो, यानी बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो आपको खिंचवा के यहाँ पे डालनी है, ठीक है। और आपको लाइट बैकग्राउंड रखना है, ठीक है। कोई पैटर्न्स नहीं रखना कि आपने पीछे पक वो डिज़ाइन लगा दिया, फूल पत्तियाँ लगा दी, बिल्कुल बैकग्राउंड से कोशिश करिए कि कोई बिल्कुल वाइट और ब्लैक कर, ब्लैक में तो आपको नहीं चलेगा, वाइट जो है बैकग्राउंड्स में, या बैकग्राउंड बिल्कुल सादा होना चाहिए, जैसे लाइट ग्रे वाइट, इस तरीके से आप जो है यूज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको स्पेक्टिकल्स अगर आप पहने तो आपकी आंख दिखनी चाहिए, ठीक है। साइज़ आपका होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में, और JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। आप जो है अब सिग्नेचर जो इमेज है, अब देखिए इसका पॉइंट 2, ये तो पॉइंट 1 था, अब पॉइंट 2 में देखिए सिग्नेचर इमेज है। सिग्नेचर इमेज क्या है कि ब्लैक वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और इस सिग्नेचर को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। इसकी साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में JPG और JPEG फॉर्मेट में होगी। ये आपका मेन है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ्स और साइन इमेज, ठीक है। इसके अलावा आपको जो फ़ी पेमेंट्स करना है वो जो है उसके लिए आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा यूपीआई, चालान एटसेट्रा भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए पॉइंट नंबर 9 में, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग, अब यहाँ आगे मैं आपको बता देता हूँ कुछ और जगह, जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 100 रुपीज़ और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 500 is required to paid as under male candidates of general EWS and OBC categories examination fees plus recruitment processing charge, और SC ST all female candidates and all ex SM यानी एक्स सर्विस मैन रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ओनली। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ देखिए इट इज़ इन 02 कंपोनेंट्स यहाँ लिखा हुआ है 8 नंबर पॉइंट में, आप देखिए ध्यान दें तो एग्जामिनेशन फीस आपकी केवल 100 रुपये है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो 500 रुपीज़ है, यानी टोटल 600 रुपीज़ है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी के, और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के जो हैं वो उनको 600 रुपीज़ पे करने हैं। SC ST को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फीस चार्ज जमा करनी है और वो है 500 रुपीज़। तो SC ST और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए और सभी एक्स सर्विस मैंस के लिए केवल 500 रुपीज़ ही यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो नीचे देखिए एक पॉइंट भी दिया गया है स्टार में, ऑल एक्स सर्विसमैन जो आपने देखा है उसमें देखा एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन गिविंग टू देम आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फीस I100 आल्सो along with रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹500। अब यहाँ पे देखिए जो आपको एक्स सर्विसमैन जो पहले से एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी के, जिन्होंने रेगुलर बेसिस पे वर्क किया हुआ है, तो उनको भी 100 रुपीज़ जो एग्जामिनेशन फीस है वो देनी ही देनी है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस के अलावा, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यही है, ठीक है। और पेमेंट कैसे करेंगे मैं पहले बता चुका है, डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड में रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो, डेबिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई चालान, इसके इन किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट क्या है, 9 जनवरी 2021 रात्रि को 12 बजने से ठीक 1 मिनट पहले ये क्लोज हो जाएगा। 9 जनवरी 2021, ठीक है। 9 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स लगभग मैंने सारी डिटेल्स अपने इस वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं जिसको फिल करके आप अपना, अगर आप किसी रिजर्वेशन श्रेणी से आते हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, या कोई भी आपका जो फॉर्म यहाँ पे पढ़ सकते हो उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म है फॉर रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट स्कूल टीम इन द नेशनल गेम्स फॉर स्कूल इन वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड गेम स्पोर्ट्स। तो ये इसका एक फॉर्म प्रो फॉर्मा है जिसको तैयार करके आप सिग्नेचर करवा के
यहाँ सबमिट कर सकते हैं। जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपको बुलाया जाएगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा तब उसके लिए। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स, और लगभग मैंने सारे मेन जानकारी आपको दे दी हैं, एज के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इसके अलावा आपका फ़ीस कैसे डिपॉजिट करनी है, रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी वैकेंसीज़ हैं, मैंने सारे यहाँ पे आपसे शेयर कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कोई जानकारी हासिल करनी है, लगता हो नई जानकारी आप दे पाया हूँ, तो आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नहीं इसके लिए सही अभ्यर्थी हैं, नहीं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचेगा, मेरा प्रयास सफल होगा, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य भी सफल होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।